नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु राशि परिवर्तन की, जो कि 1 मई 2024 को होने जा रहा है। ये गुरु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि के लिए किस प्रकार का रहेगा, कौन कौन से शुभ परिणाम रहेंगे और कहाँ हमको सतर्कता बरतनी है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुंभ राशि की बात की जाए तो कुंभ राशि की साढ़े साती पहले से ही चल रही है, बट उस साढ़े साती में जो अच्छी बात है या जो पॉजिटिव चीज़ कुंभ राशि वालों के लिए है वो ये है कि कुंभ राशि के स्वामी शनि वो अपने ही घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं और लग्न में हैं। तो लग्न स्वामी का लग्न में बैठना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लग्न का स्वामी लग्न में है। ये तो पहली चीज़। अगर गुरु गोचर की बात की जाए तो अभी तक जो गुरु का गोचर चल रहा है वो आपके तृतीय भाव में चल रहा है, और 1 मई 2024 से ये गुरु चतुर्थ भाव पे आएंगे। गुरु का चतुर्थ भाव में आना किस तरीके के परिणाम लेके आएगा? अगर गुरु की दृष्टि की बात करें तो इनकी दृष्टि अष्टम स्थान पे, दशम स्थान पे और 12वें स्थान पे, द्वादश स्थान पे गुरु की दृष्टि रहेगी, जिसमें कि हम मानते हैं कि गुरु की दृष्टि में अमृत है। जॉइंट दृष्टि की बात करें, शनि की जन्म दशम दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है। तो जो आपका आने वाला जो साल है, 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक, ये 1 साल 10 दिन का जो पीरियड है, जब गुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो जो फोकस में एरिया आने वाला है वो आपका करियर क्षेत्र, कर्म क्षेत्र। भले ही आप अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो आपका जो फोकस एरिया आने वाला है वो कर्म क्षेत्र आने वाला है। और यहाँ से आपको, अगर आपकी पर्सनल होरोस्कोप में शनि और गुरु की पोजीशन अच्छी है और वो किसी भी तरीके से गुरु या शनि वो दशमेश से, जो दशम के स्वामी हैं, उससे कहीं लिंक बना रहे हैं आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में, तो ये समय आप लोगों के लिए करियर क्षेत्र को लेके कोई अच्छी गुड न्यूज़, प्रमोशन, नई जॉब्स, इंक्रीमेंट्स, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, भले बिजनेस में हो तो नई अपॉर्चुनिटीज, एक्सपांशन के प्लान्स, ये होने की पूरी संभावना बन रही है। तो सब जो फोकस में आ रहा है, सबसे पहले तो वो आ रहा है करियर। अगर दूसरी बात की जाए तो इनकी दृष्टि अष्टम पे भी पड़ रही है, तो अष्टम स्थान में गुरु महाराज की दृष्टि पड़ने से आपको इनहेरिटेंस का लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति का। ससुराल पक्ष से भी लाभ के योग बन रहे हैं। और गुरु की दृष्टि अगर अष्टम पे है तो, और ब्रॉडली बात की जाए तो अष्टम स्थान ये दुख का स्थान है, ये कष्टों का स्थान है, ये पीड़ा का स्थान है। तो वैसे ही शनि की साढ़े साती के कारण कुंभ राशि के जो जातक हैं वो किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स है, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, सो एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और उसी के कारण मानसिक त्रास, शारीरिक त्रास, आर्थिक त्रास, ये सभी चल रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। जैसे ही गुरु की दृष्टि अष्टम पे रहेगी तो ये जो अपनी जो प्रॉब्लम्स की जो तीव्रता अभी तक चली आ रही है उसमें कमी आएगी। गुरु की जब दृष्टि अष्टम पे रहेगी तो जो अभी तक के प्रॉब्लम्स हैं उसमें थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, थोड़ी सी राहत दिखेगी, एक उम्मीद जागेगी, जिसके कि आप अभी तक जो उम्मीद नहीं दिख रही थी या आगे की डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही थी, वो आपको डायरेक्शन दिखेगी और वो राहत मिलेगी आपको। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होने वाली, इनहेरिटेंस का लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी ये पीरियड अच्छा है, साधना के लिए पीरियड अच्छा है, अध्यात्म के लिए ये पीरियड अच्छा है, दान धर्म के लिए ये पीरियड अच्छा है। गुरु के इस गोचर से इनकी जो दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है, एक इनकी दृष्टि जो नवम दृष्टि है गुरु महाराज की, वो आपके 12th हाउस पे रहेगी। तो 12th हाउस की अगर बात की जाए तो ये मोक्ष का भी स्थान है और ये भोग का भी स्थान है। तो किस किस तरह से आपकी महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है, उस हिसाब से भी रिजल्ट्स बहुत डिपेंड करते हैं कि वो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा या भोग की तरफ ले जाएगा। उसके शुभ रिजल्ट्स रहेंगे या नेगेटिव रिजल्ट्स रहेंगे, क्योंकि जो 12th हाउस है वो, जैसे मैं बता रहा हूँ, भोग का भी है, वो योग का भी है, मोक्ष का भी है, वो एक्सपेंसेस का भी है, खर्चे भी बहुत कराता है। हाँ, अगर किसी भी पोजीशन में कोई भी सिचुएशन रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन द महादशा एंड अंतरदशा, हाँ, यहाँ पे खर्चे जो हो रहे होंगे, अभी तक जो हो रहे होंगे, उसमें थोड़ी सी लगाम आएगी।
अभी तक जो खर्चों पे कंट्रोल नहीं आ रहा था, आप वो खर्चे होंगे जो कि आपको ज़रूरी है आपके लिए खर्च करना, आप उसी पे खर्च करोगे, तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, उसमें थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी। तो गुरु की ये जो दृष्टि है 4th हाउस में रह के 8th हाउस पे, 10th हाउस पे और 12th हाउस पे, ये आपको तीनों तीनों दृष्टि आपके लिए जो है वो जो वहाँ के जो फल है वो आपको अच्छे देगी। अगर आपका फॉरेन सेटलमेंट के लिए कोई प्लान चल रहा है, या विदेश में जाने के लिए, आप पढ़ने के लिए जाने के लिए इच्छुक है, या बिजनेस के लिए आप जाने के लिए इच्छुक है, तो ये समय भी आपके लिए अच्छा है। गुरु जिस स्थान पे बैठे हुए हैं वो है चतुर्थ स्थान। अब जहाँ पे गुरु जिस स्थान पे बैठते हैं वहां पे थोड़ी सी अनकंफर्टेबलनेस क्रिएट करते हैं, पर चतुर्थ स्थान में गुरु अगर हैं तो ये एक गुरु की अच्छी पोजीशन कही जा सकती है, बिकॉज काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो कि मेष राशि की कुंडली होती है, वहां पे चतुर्थ राशि आती है कर्क राशि, और कर्क राशि में गुरु उच्च के रहते हैं। तो 4th हाउस में अगर गुरु की बात की जाए तो ये एक अच्छी पोजीशन है। बट यहाँ थोड़ी सी सिचुएशन नेगेटिव ये हो रही है कि ये चतुर्थ पोजीशन पे तो गुरु है, बट यहाँ पे ये वृषभ राशि में है जो कि उनकी शत्रु राशि है। तो गुरु यहाँ पे थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। पोजिशन वाइज 4th हाउस इज गुड, बट किस घर में है वो थोड़ा सा इशू है। तो यहाँ पे हो सकता है कि प्रॉपर्टी को घर में वाद विवाद हो। सबसे पहले तो घर में वाद विवाद हो, माता के साथ कुछ वाद विवाद हो, माता के हेल्थ में कुछ इश्यूज हो, और प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में हो सकता है कि आपको कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो, घर में वाद विवाद हो, मनमुटाव हो। वैसे भी अगर 8th हाउस पे दृष्टि है, इनहेरिटेंस की हम बात कर ही रहे हैं, तो हो सकता है कि इनहेरिटेंस के बंटवारे को लेकर कोई इश्यू हो, प्रॉपर्टी को लेकर कोई इश्यू हो, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। अब कुंभ राशि की बात की जाए तो जो लाभेश है, लाभेश जो 11th हाउस के लॉर्ड है वो आपके गुरु हैं, और वो बैठे हुए हैं 4th हाउस में, और उनकी दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस पे और 12th हाउस पे। तो जो लाभ का जो स्थान है उसने कनेक्शन बना लिया आपके माता के स्थान से, घर के स्थान से। तो इस पीरियड में आपने अगर अभी तक कहीं इन्वेस्ट करके रखा है जमीन में या प्लॉट्स में या फ्लैट्स में, तो ये हो सकता है कि आप इस टाइम ये डिसीजन लो कि मेरे को इसको बेचना है, और उस बेचने में आपको सेलिंग करने में उसको आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपके जो लाभ स्थान का स्वामी है वो आपके 4th हाउस में बैठा है। तो 4th हाउस में बैठने से उसकी जो दृष्टि पड़ रही है वो 8th हाउस में हो रही है, 10th हाउस पे हो रही है और 12th हाउस पे हो रही है। तो ये हो सकता है कि जो आपकी असेट्स हैं उसको आप प्रॉपर्टी एसेट, जो अचल संपत्ति की बात कर रहा हूं मैं, जो है वो आप डिसाइड करो कि इसको आप बेचो, और उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो ये पूरा एनालिसिस था कुंभ राशि वालों के लिए। अगर नेट समरी की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा पीरियड नहीं है, क्योंकि 7.5 भी चल रही है। बट हाँ, अच्छी बात यह है कि शनि लग्न में है तो बहुत सी चीज़ें संभाल रहे हैं। गुरु अभी तृतीय में चल रहे थे, बट अब गुरु चतुर्थ में रहेंगे, तो घर का थोड़ा एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो सकता है, सुख शांति में थोड़ी सी कमी आ सकती है, माता के साथ संबंध में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, माता के साथ मनमुटाव हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेके फैमिली में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, जो कि आपको बड़े केयरफुली और डेलिकेटली हैंडल करना है। हाँ, अगर लाभ की स्थिति की बात की जाए तो सबसे बड़ा लाभ आपके करियर क्षेत्र में होने वाला है। फिर चाहे वो इंक्रीमेंट्स हो, या बिजनेस एक्सपेंशन हो, या प्रमोशन हो, या मनचाहा ट्रांसफर हो, या नया जॉब हो। अगर 8th हाउस की इसकी बात की जाए तो दुख में कमी, पीड़ा में कमी, जो प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। इनहेरिटेंस से लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, रिसर्च के लिए अच्छा है, साधना, योग, ध्यान, इन सब के लिए अच्छा है। फॉरेन जाने के लिए पीरियड अच्छा है। और अगर बात की जाए, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अध्यात्म, रिलीजियस एक्टिविटी, दान धर्म के लिए अच्छा है। गुरु के आश्रम जाने के लिए ये पीरियड अच्छा है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो रिजल्ट्स है, ये बहुत से डिपेंड्स करते हैं कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है और अंतरदशा कौन सी चल रही है, और आपकी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में शनि महाराज और गुरु महाराज की पोजीशन किस तरीके के। सो ये था एनालिसिस कुंभ राशि वालों के लिए। सो एक एवरेज ईयर है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि घर की सुख शांति ना बिगड़े, और कोई प्रॉब्लम्स ना हो, मन मुटाव ना हो, ईगो क्लैशेस ना हो। अगर उपाय की बात की जाए कुंभ राशि वालों के लिए, तो आपको हनुमान जी की भक्ति में लगे रहना है जब तक ये पूरी 7.5 चल रही है, खास तौर से। और शनिवार के दिन आप दान जरूर करिए, अन्न दान जरूर करिए, दो गरीबों को खाना जरूर खिलाइए, पूरी, आलू की सब्जी, एक बूंदी का लड्डू, ये हर शनिवार जरूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय का भी आप जाप करते रहिए। तो ओम नमः शिवाय का जाप
और हनुमान जी की भक्ति, हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा जितनी बार आपसे हो सके उतनी करिए, और शनिवार का दान जरूर करिए इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, क्योंकि उतना कंफर्टेबल पीरियड अपने लिए नहीं चल रहा है। हाँ, थोड़ी सी गुरु की ये ट्रांजिट से, चतुर्भाव आने से अपने को राहत जरूर मिलने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट कुंभ राशि। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला होगा इस कुंभ राशि के, इस कुंभ राशि वालों के लिए जो गुरु का गोचर होने जा रहा है उसके किस तरीके के परिणाम रहेंगे उसके बारे में। सो आई होप अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें और हम लोग कनेक्टेड रहें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।